हैप्पी न्यू ईयर गाइस 2024 आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल हो। आप लोगों की सारी मनोकामनाएं 2024 में पूरी हो जाएं और हम लोग ट्रेडर हैं तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि 2024 हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा मुझे 2022 में 2023 में, तो मैं यही उम्मीद करूंगा 2024 में भी आप लोग मेरे साथ रहेंगे और हम एक साथ ग्रोथ की साइड में जाएंगे। दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का और जीटो का। सोलाना और जीटो को कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी के डेट में बहुत सारे लोगों का फंड लिक्विडेट हो गया है, जबकि मैंने आप लोगों को बताया भी था न्यू प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने सपोर्ट में बाइंग करनी है, आप लोगों ने फ्यूचर ट्रेड नहीं करना। और मैंने आपको डीसीए का लेवल भी दिया था, तभी बहुत सारे लोगों ने हाई लेवरेज लिया होगा या फिर किसी ना किसी वजह से उनका जो फंड है वो लिक्विडेट हो गया है। अब फर्दर क्या मूवमेंट हो सकता है जीटो में, क्योंकि सोलाना बेस्ड है जीटो, इसलिए साथ में आपको सोलाना को भी समझना पड़ेगा और फिर जीटो को समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपका हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको $102 के रेंज में देखने को मिलता है। 2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 43 बिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 बिलियन के ऊपर आपको देखने को मिलती है। 50% इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम घटी है, जो कि एक बड़ा नंबर है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि जब सोलाना की ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगी या सोलाना में करेक्शन आएगा, उसका प्राइस डंप होगा, तो उसके बेस्ड जितने भी कॉइन्स हैं जो कि अपने पीक रेंज में जा चुके हैं, उनमें आपको इससे ज़्यादा डंपिंग देखने को मिलेगी। वही चीज़ हुआ है जीटो के केस में। तो अभी हमने सोलाना का ओवरव्यू देखा, अब हम देखते हैं जीटो को। तो आप देख सकते हैं जीटो का जो करंट प्राइस है वो आपको 1.8 के रेंज में देखने को मिलता है। 17% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। मार्केट कैप आपको 211 मिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 97 मिलियन की है। 96% इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन बढ़ी है, पर यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिला है। तो किसी भी न्यू लिस्टिंग कॉइन में होता क्या है कि हम पहले एक बॉटम लगाते हैं, और ये बॉटम का रेंज मैंने आपको बताया था कि 1.8 से लेके और 1.6 के रेंज में होगा। हालांकि पहले ही मैंने आप लोगों को बोला था कि आप जो स्मॉल एंट्री है वो $2 के रेंज में 2.4 के रेंज में ले सकते हैं। स्मॉल एंट्री के बाद जो आपकी डिप बाइंग होनी थी वो यहाँ पे होनी थी 1.8 1.6 के रेंज में। जो हम यहाँ पे अपनी बाइंग करेंगे इसको हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे। अभी तक देखिए, जब सोलाना पंप हो रहा था तभी ये जीटो आया, और उसके साथ ही आपको जो पंपिंग है वो जीटो में भी देखने को मिली। इसका अभी बॉटम नहीं लगा, बॉटम का लेवल अभी आपके सामने आया है। और जीटो की सप्लाई अभी मार्केट में बहुत कम है, सिर्फ आपको 115 मिलियन देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ सप्लाई पे कंट्रोल किया जाता है तो मार्केट में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देता हुआ देखने को मिल सकता है जीटो। सेम चीज़ टीआरबी में आपको कल देखने को मिली। टीआरबी की सप्लाई कम करी गई है, जिस वजह से टीआरबी का प्राइस अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया है जिन लोगों ने भी बॉटम में बाइंग करी थी। हालांकि लास्ट में वहाँ पे आपको मैनिपुलेशन देखने को मिला, तो ऐसा ही कुछ मूवमेंट आपको जीटो में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सप्लाई कम होगी तो ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को ग्रो करवाया जा सकता है। अभी भी हम बुल मार्केट में नहीं एंटर हुए। जो हमने जीटो में अपनी बाइंग करी हुई है वो बुल मार्केट के लिए करी हुई है। लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छा रिटर्न देगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं सोलाना और जीटो के चार्ट को। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम सोल का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। हमने इसका 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके यहाँ पैटर्न की बात करें तो देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों की बाइंग कराई थी, बोला था असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो हमने यहाँ पे लॉन्ग ओपन करना है, या फिर आप सपोर्ट में बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं फोकस कर रहा हूँ सपोर्ट की बाइंग के ऊपर ही। तो यहाँ पे भी आपको एक बुलिश पैटर्न देखने को मिला। इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आपको फॉर्मेशन देखने को मिला, जिसके थ्रू हम अपने पीक रेंज में गए। अब इस लेवल से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो ट्रेंड है वो आपको डाउन ट्रेंड का देखने को मिल रहा है। अभी जो प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस है उसी को हम एज अ सपोर्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पर इस सपोर्ट को हमने 2 बार रीटेस्ट कर लिया है। अगर इस सपोर्ट को हम ब्रेक करेंगे तो आपके पास जो लेवल है वो $90 का $80 का मिल सकता है। यहाँ पे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जब हम डाउन ट्रेंड में होते हैं तो कंटिन्यूसली आपको एक डिप का डिप बॉटम मिलता है। तो ऐसे में अगर आप सोलाना बेस्ड किसी कॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उसमें भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जब सोलाना यहाँ से पंप करेगा तभी उस कॉइन या टोकन में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सिमिलर हुआ है जीटो के साथ। तो अभी हम अपने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास हैं। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो और भी आपको जो बॉटम है वो जीटो में देखने को मिल सकता है। सिमिलर मैं आपको बता दूं, अगर आप सोलाना में अपनी बाइंग करना चाहते हैं तो $100 के रेंज में आप पहली अपनी एंट्री ले सकते हैं। दूसरी एंट्री 90 के अराउंड होगी, और तीसरी एंट्री के लिए हमने वेट करना है कि अगर हमें 70 का लेवल मिलता है और वो लेवल मिलेगा क्रैश के टाइम में, अगर कोई फट आता है मार्केट में तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड होकर चलेंगे।
और जिन लोगों ने 110 के रेट में सोलाना को बाय करा है वो लोग वरी ना करें, उन लोगों ने 90 के रेंज में जाके DCA करना है। पर जितनी भी मैं आपको यहाँ ट्रेड बता रहा हूँ वो सारी की सारी स्पोर्ट के लिए है, फ्यूचर ट्रेड के लिए अभी कोई भी सेटअप नहीं है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ G2 में आपको क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट में मैं आपको सोलाना का टारगेट बता देता हूँ कि जो भी आप यहाँ $100 के रेंज में अपनी बाइंग कर रहे हैं, इसका टारगेट आप $200 का $250 का रख सकते हैं, क्योंकि हम इसको सेल ही तभी करेंगे जब हमें 2x मिलेगा। मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि सोल को आपने बाय करके रखना है अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि बुल मार्केट में हम NFT बाय करेंगे इससे, और NFT आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दे देंगे। सोलाना को बाय करने का दो यहाँ पे फ़ायदा है, एक तो इसका प्राइस भी ग्रो करेगा और दूसरा NFT मार्केट प्लेस में भी इसका यूज़ होगा, तो दोनों तरह से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं G2 का। तो आप देख सकते हैं G2 में आपको कंटिन्यूसली यहाँ डाउनफॉल का चैनल बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और डाउनफॉल में हम एक लोअर से लोअर बॉटम लगाते हैं। आपको जो मैंने लेवल बताया था 1.6 से लेके 1.8 का, इसी के नियर अबाउट अभी आपको G2 मिलता है। पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक स्मॉल एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने इस लेवल में सपोर्ट में बाइंग करी है फिर भी वरी करने की जरूरत नहीं है। किसी भी न्यू लिस्टिंग कॉइन में बॉटम लगने के बाद ही आपको रिकवरी देखने को मिलती है, तो अभी तक इसका बॉटम नहीं लगा था, अब बॉटम लगा है, धीरे धीरे यहाँ से रिकवरी हो सकती है। सेम चीज़ आपको सुई में ARB में देखने को मिला है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था वहाँ पे कि बॉटम के बाद आपको राइज यहाँ मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। तो अभी G2 में भी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, जैसे मार्केट में वॉल्यूम आएगी इसका जो प्राइस है वो ग्रो कर सकता है। हमने फंक्शन देखना होता है, हमने फंडामेंटल देखना होता है किसी भी प्रोजेक्ट का बाइंग करने के टाइम। तो इसका जो फंक्शन है ना वो यूनिक है। स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है सोलाना पे, लॉन्ग टर्म विजन अच्छा रिटर्न देगा, शॉर्ट टर्म में इतना आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आपको पंपिंग देखने को मिलती है हार्ड वाली। धीरे धीरे जब हम बुल मार्केट में जाके स्टेबल हो जाएंगे तब जो न्यू प्रोजेक्ट आएंगे वो आपको इंस्टेंट अच्छी रिटर्न दे देंगे, बट इसके लिए आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ सकता है। अब अगर आपने फ्यूचर ट्रेड करा है, लिक्विडेट हो गए, तो उसके लिए तो कुछ हम कर नहीं सकते। पर अगर आपने स्पोर्ट में बाय करा हुआ है 2.2 पे या 2.4 पे, तो एक जो आपका DCA है ना वो 1.6 के रेंज में हो जाएगा। ऑन एन एवरेज आपका जो आएगा यहाँ पे वो आएगा $2 का। फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। जैसे ही जो मैंने आपको फॉलोइंग चैनल बताया है इसका ब्रेकआउट होगा, आपके पास टारगेट यहाँ पे $3.5 का $60 तक का ईजी मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये 15 तक जा सकता है। पर एक चीज़ मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा, किसी भी न्यू लिस्टिंग कॉइन में फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं जब तक उसका बॉटम नहीं लग जाता। बॉटम लगने के बाद भी आपको वेट करना होता है कि कैसा ये मूवमेंट होता है। फ्यूचर ट्रेड हम चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं, और स्पोर्ट में बाइंग हम एक बॉटम के अकॉर्डिंग करते हैं, दोनों में फ़र्क है। आपको अगर नहीं पता फ्यूचर ट्रेड हम कैसे करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे एक लोअर बॉटम बना रहे हैं। लोअर बॉटम के बाद आपको यहाँ बाउंस देखने को मिलेगा, कैसे आप अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।